ये पूरी तरह से जो है असंवेदनशील लोगों को दिखाती है जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारी मांग फिर से बनी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में ऐसे जो गृह मंत्री जो बने हैं उनको इस्तीफा देनी चाहिए। और उसमें शालीनता तो कहीं दिखी नहीं, बर्बरता जरूर देखी। करेंगे। हमारा 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना छात्रों की पेपर लीक में सिकुड़ क्यों जाती है? सोनम जी ऐसे बैठ नहीं सकते, वो भी बच्चों के लिए आए हैं, वो तो राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। बाकी दलों का कोई कहना है कि वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वहां पे आए हुए हैं, ये तो गलत चीज है भैया। वो साइंटिस्ट आदमी आके वहाँ क्या करेगा? उसको 2 रुपये पैसा मिलने वाला तो है ना, टिकट मिलेगा कहीं का। देखिए, पेपर लीक का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सजा देने की बात तो यही दर्शाती है कि वो हिटलर को फॉलो करते हैं, मुसोलिनी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारी नीतियां तो हिटलर अपनाते थे। अब तो ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे मैडम। 2029 का इतिहास देखिएगा कि किसकी सरकार बनेगी, उस दिन दिखा के जैसे सत्ता में बैठा सकते हैं तो सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं। मोदी और शाह होश में आ जाओ, नहीं अगर इस्तीफा दोगे तो कुर्सी 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे। झारखंड तो भारत देश को सारा कुछ समर्पण कर दे रही है, कोयला, अभ्रक, तांबा, जितने कुछ आते हैं सारे कुछ, लेकिन यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित क्यों की जाती है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं, झारखंड की धरती से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से, कि ये हिटलर शाही नीति को आप वापस लीजिए, नहीं तो आने वाली 2029 की चुनाव में आपको दिल्ली से उखाड़ के। मैं हुरिया किस्मत और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर के आज फिर डीएसपीएमयू में जो है छात्र संघ देखिए पुतला दहन कर रहे हैं। वे नीट परीक्षा को लेकर के लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लगता है कि वो इस्तीफा देंगे? जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगह में देश भर में ये आंदोलन बनी, वो आंदोलन हुई, उसके बाद जो है कल जो संसद भवन का घेराव था और जिस प्रकार से पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता से उनके साथ पिटाई की, पानी के बौछारें मारी, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, तो ये सब चीजें जो दिखाती है कि प्रशासन सरकार जो है कितनी क्रूर हो चुकी है। छात्र सिर्फ और सिर्फ अपने मांग को लेकर लड़ रहे थे और गृह मंत्री की अमित शाह के एक आदेश आने के बाद जो है जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये पूरी तरह से जो है असंवेदनशील लोगों को दिखाती है जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारी मांग फिर से बनी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में ऐसे जो गृह मंत्री जो बने हैं उनको इस्तीफा देनी चाहिए और ये एक ऐसा व्यवस्था सेट करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो भी लीक से संबंधित हो या फिर व्यवस्था को संबंधित हो उसको संभालने वाले को जो है बैठानी चाहिए। कल नीट परीक्षा को लेकर के कल कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन देते हुए झारखंड के विभिन्न संगठनों से लोग वहां अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे थे, काफी भारी संख्या में लोग उन्हें समर्थन दिए, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत बेहतर रहा। झारखंड हमेशा से किसी भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता है जो छात्रों के हित में होता है, किसी के भी नागरिकों के हित में होता है, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के आता है और वही दिखाने का प्रयास किए। हमारे संगठन के माध्यम से भी जो है एक बेहतरीन बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा इस बात को लेकर के और ये जल्द ही होगा और हम लोग जो है एक विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है आज जो हम लोग कर रहे हैं इसको व्यापक रूप देते हुए आने वाले समय में करेंगे। जी देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। कल जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत शालीनता से की गई थी प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? उसमें शालीनता तो कहीं दिखी नहीं, बर्बरता जरूर देखी। एक शेर है कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म को सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर औलादों पे चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। हमारे नेहरू, हमारे जेपी ऐसे नहीं थे, हमारे मनमोहन सिंह ऐसे नहीं थे, लेकिन ये जो सत्ता पे बैठे हुए लोग ऐसे आए हैं जो हमारी विरासत को बेच रहे हैं। आंदोलन का एक स्पेस था, नेहरू ने खुद आर्टिकल लिखा चाणक्य के नाम से और अपना ही आलोचना किया। मनमोहन सिंह जब जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों को डिटेन किया गया तो वो बोले कि छात्र हैं, उनको हक है, अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये सरकार सच को सुनना नहीं चाहती है, पुलिसिया बर्बरता करना चाहती है। कल देखिए, कल बहुत सी मामले हुई कि लड़कियों जो प्रोटेस्ट में वहाँ मौजूद थी छात्राएं, उनके वस्त्रों को फाड़ा गया, उनको लाठियां मारा गया, ये कहीं से अच्छी नहीं थी।
ये दुर्भाग्यपूर्ण थी, पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था। चलिए, धन्यवाद। देखिए नीट परीक्षा को लेकर के लगातार जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए आज यहाँ पर डीएसपीएमयू के बाहर भी जो है पुतला दहन किया गया है। हमारे साथ कुछ और छात्र संघ के भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जो छात्र शिक्षा व्यवस्था धांधली हो रही है, शिक्षा जो है पिट्टी में मिलते जा रही है, कैसे सुधरेगा ये? अब ये दोगले सरकार है, ये सुधरने वाले नहीं है, लात घुसे से सुनेंगे। कल देख सकते हैं जंतर मंतर किस तरह से तानाशाह तरह बच्चों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। तभी हम लोग ने पुतला दहन किया। हमें कोई शौक नहीं है, हम भी घर में बैठ सकते थे चुपचाप। छात्रों के साथ अन्याय होगा, हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, छात्र हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और देखते लगा 20 दिन से जो लगातार जंतर मंतर में जो चला आ रहा था, अनशन चला आ रहा था, कोई इंसान भूखे प्यासे, वो भी साइंटिस्ट सोनम जी ऐसे बैठ नहीं सकते, वो भी बच्चों के लिए आए हैं। वो तो राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। बाकी दलों का कोई कहना है कि वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वहां पे आए हुए हैं। ये तो गलत चीज है भैया। वो साइंटिस्ट आदमी आके वहाँ क्या करेगा? उसको 2 रुपये पैसा मिलने वाला तो है ना, टिकट मिलेगा कहीं का। परिवारवाद आप लोग बढ़ाओ, पैसा आप लोग कमाओ, थोपे जिम्मेदारी बच्चों पे, ये तो गलत बात है सारा सर। देखिए कल भी झारखंड में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अच्छे कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन देते हुए काफी अच्छा प्रोटेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो भी वहां पर जुड़े हुए थे। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि अब जो छात्र लोग हैं वो जाग चुके हैं? अब तो ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे मैडम। 2029 का इतिहास देखिएगा कि किसकी सरकार बनेगी, उस दिन दिखा के जैसे सत्ता में बैठा सकते हैं तो सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं। मोदी और शाह होश में आ जाओ, नहीं अगर इस्तीफा दोगे तो कुर्सी 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे। भैया सीजेपी को समर्थन देते हुए पूरा राज्य भर में कल प्रोटेस्ट हुआ है, आज आप लोग भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये सारी चीजें प्रोटेस्ट करने से जो है शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? देखिए ये सीजेपी का सपोर्ट नहीं है, ये कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं है। जो कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं सभी कॉकरोच के समान है, तो ये कांग्रेस जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। ये एक आवाज है, एक रेवोल्यूशन है, ये एक बदलाव है। तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तमाम भारत के छात्रों के समर्थन में हूँ, क्योंकि पेपर लीक तो भारत के छात्रों के साथ हो रही है, किसी और देश के छात्रों की तो नहीं हो रही है। तो ये जो सरकार है बड़े बड़े दावे करती है कि हम ये करेंगे, हमारा 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना छात्रों की पेपर लीक में सिकुड़ क्यों जाती है? आप छात्रों की पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही है? मैं दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इतनी जोशो हर्षोल्लास के साथ चुन के लाती है, वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक 22 दिनों के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री बोले कि जो पेपर लीक में जो शामिल हुए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। 21 दिन लगे, 22 दिन लगे उन्हें ये समझने में कि पेपर लीक में जो लोग हैं उनको सजा मिलेगी। देखिए पेपर लीक का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सजा देने की बात तो यही दर्शाती है कि वो हिटलर को फॉलो करते हैं, मुसोलिनी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारी नीतियां तो हिटलर अपनाते थे। और आज से आजादी की लड़ाई में देखी जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जिस तरह जनरल डायर के आदेश से जालियांवाला बाग में आंदोलनकारियों पर गोलियों से भून दिया गया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के आदेश से कल 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर में छात्रों के साथ लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सिर फोड़ दिए गए, छात्रों को डिटेन किया गया। तो ये नीति दर्शाती है कि वो हिटलर को फॉलो करते हैं, जनरल डायर को अपना आइडियल मानते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं झारखंड की धरती से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से, कि ये हिटलर शाही नीति को आप वापस लीजिए, नहीं तो आने वाली 2029 की चुनाव में आपको दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे हम। क्योंकि अगर छात्र खुश नहीं रहेंगे आपकी सरकार और आपकी नीति से, तो आपको गद्दी में बैठना आपको शोभा नहीं देता है और बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं आज यहाँ पे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने रास्ते पर रामदास अठवाले का भी पुतला इसलिए जलाया क्योंकि यहाँ के बहुत से छात्र हैं झारखंड के ऐसे जो कि ST SC वर्ग से आते हैं, जिनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। तो वो पढ़ेंगे कब? अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है छात्रों को, तो उनकी पढ़ाई का भविष्य क्या होगा? आप झारखंड की हालत देखिए। झारखंड तो भारत देश को सारा कुछ समर्पण कर दे रही है, कोयला, भरत, तांबा, जितने कुछ आते हैं सारे कुछ, लेकिन यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित क्यों की जाती है? और मैं अठवाले को ही नहीं कहूंगा, झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी से भी कहूंगा कि आप अठवाले साहब से बैठिए और सीना तान के कहिए कि झारखंड के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए आप।
अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम झारखंड का जितना भी कोयला जाता है सबको रोक देंगे। स्कॉलरशिप की बात की, स्कॉलरशिप बच्चों को मिले, एसटी बच्चों को मिले, अब सालों हो गए, 2 साल कम से कम होने जा रहा है, लेकिन अब कब तक छात्र वेट करेंगे? यही तो बात है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से छात्र है पढ़ाई अपनी रोक दे रहे हैं। और धान बेच के पढ़ने वाले छात्र धान बेचेंगे कि पढ़ाई करेंगे? स्कॉलरशिप के भरोसे छात्र पढ़ाई करते हैं, और वो स्कॉलरशिप भी अगर रोक देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झारखंड का जो केंद्रीय फंड 60% मिलता है उसको, तो छात्रों का भविष्य क्या होगा? छात्रों का भविष्य क्या होगा? और देखी जाए अभी वर्तमान पुलिसिया दमन, तो दिल्ली में छात्रों के साथ जिस तरह बर्बरता की गई है बहुत ही निंदनीय है। और 20 जुलाई के जो भी हादसा हुआ वहाँ के छात्रों को मैं उसे काला दिवस के रूप में कहना चाहूंगा। और जितने भी साथी जंतर मंतर में संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप संघर्ष कीजिए, आप डटे रहिए, चाहे पुलिस कितना लाठीचार्ज करे। हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम हारने वाले नहीं है। संघर्ष की जीत हुई है और हम हमेशा जीते थे और जीतेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वसीम अंसारी। देखिए, जिस तरह कल आपको बता दें कि कल झारखंड में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हर राज्य में प्रोटेस्ट हुआ है। कल दिल्ली में भी जंतर मंतर से जो सांसद भवन तक जाकर के प्रोटेस्ट किया गया है, उसमें ढेरों छात्र शामिल हुए थे और ढेरों छात्रों ने आवाज उठाई है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उसकी इस्तीफा की बात की है, और आज झारखंड में भी जो है इस्तीफा का बात किया गया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह जो पुतला दहन किया गया है, छात्र एक साथ जुट के ये सारे काम कर रहे हैं। हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।